क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप एक सर्कल में फंसे हुए हैं? हर दिन वही काम, वही रूटीन, वही सोच, जैसे किसी रोबोट की मेमोरी में एक ही कोडिंग डाल दी गई हो। आज का इंसान भी कुछ वैसा ही बन चुका है, एक मशीन जो बिना सोचे समझे वही काम बार बार दोहराता है। न उसका मन किसी नए काम में लगता है, न वह कुछ अलग करने का सोचता है। लेकिन इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कैसे आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे अपने दिमाग की असली क्षमताओं तक पहुंच सकते हैं और कैसे उन अनजाने कामों से बच सकते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हम रोबोटिक लाइफ छोड़कर इंसान की तरह सोचना और समझना कैसे शुरू कर सकते हैं। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले लेना सीख सकते हैं और अपनी मानसिक जंजीरों से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं ताकि खुद को बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं यह बुक समरी। आपने कई बार सुना होगा कि भीड़ में रहना हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहने पर हम असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण है हमारे पूर्वज। वे झुंड में रहकर सुरक्षा पाते थे और दूसरों की नकल करके चीजें सीखते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी जानवर से सामना हो जाए और उन्हें न पता हो कि वह खतरनाक है, तो वे दूसरों को भागते देखकर खुद भी भागने लगते थे और इस तरह जिंदा रहते थे। आज भी यही मानसिकता हमारे अंदर है। जब सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग वहां रुककर देखने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है और जब आप वहां से गुजरते हैं तो आपको भी मन होता है रुककर देखने का, भले ही वो चीज आपके काम की ना हो, क्योंकि हमारा दिमाग यही मानता है अगर बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं या किसी बात को मानते हैं तो वो जरूर सही होगा। लेकिन असलियत यह है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी वही भीड़ हमें गलत दिशा में ले जाती है। हम दूसरों की नकल करते करते अपनी सोच खो देते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग ऑटो मोड पर चलने लगता है, जहां हम वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं, बिना यह सोचे कि वो काम हमारे लिए सही है या नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग दिन भर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ असली नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचकर नहीं बल्कि आदत में आकर काम किया। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपनी इस ऑटोमेटिक थिंकिंग को पहचानना होगा। हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग कब सच में सोच रहा है और कब सिर्फ रिपीट कर रहा है वही पुराना पैटर्न। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अपने दिमाग की असली ताकत को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आप वो काम छोड़ देते हैं जो सिर्फ समय लेते हैं और उन चीजों पर फोकस करने लगते हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करती हैं। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो सिर्फ रिएक्ट न करे बल्कि क्रिएट करना शुरू करे। क्योंकि जब इंसान अपनी सोच से काम करता है तभी वह भीड़ से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाता है। हम अक्सर हालात को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद को जितना समझते हैं उतने काबिल नहीं होते। एक सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि वे ड्राइविंग में कितने अच्छे हैं तो ज्यादातर लोगों ने कहा हम औसत से बेहतर हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के एक अध्ययन में पाया गया कि 24% प्रोफेसरों को लगता है कि उनकी टीचिंग स्किल्स औसत से ऊपर हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर कोई औसत से ऊपर है तो औसत का मतलब ही क्या रह गया? क्योंकि औसत तो तभी बनता है जब आधे लोग ऊपर हों और आधे नीचे। एक और रिसर्च में जब लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट लिया गया तो जिन चीजों में उन्हें अच्छे नंबर मिले उन्होंने कहा कि यह टेस्ट बिल्कुल सही है, और जिन चीजों में खराब नंबर आए उन्होंने कहा यह टेस्ट गलत है। इससे साफ पता चलता है कि हम सभी में एक कॉमन प्रवृत्ति होती है। हम खुद को ज्यादा काबिल, ज्यादा समझदार और ज्यादा सही मानते हैं। अगर आप सच में अपनी काबिलियत जानना चाहते हैं तो किसी ईमानदार दोस्त से अपनी राय पूछिए। वही आपको बताएगा कि आप वास्तव में कहां खड़े हैं और कहां सुधार की जरूरत है। हम सभी उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे पुराने विचारों से मेल खाती हो। जिस व्यक्ति की सोच हमारी सोच से मिलती है वो हमें तुरंत अपना सा लगता है। यहां तक कि अगर आप और आपका दोस्त
एक ही राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं तो आपकी दोस्ती मजबूत होगी, लेकिन अगर विचार अलग हैं तो शायद वह दोस्ती ज्यादा दिन न टिके। हम उन चैनलों को देखते हैं और उन खबरों को मानते हैं जो हमारी सोच को सही ठहराते हैं। अगर आपको लगता है कि सेहतमंद रहना जीन्स से तय होता है तो आप तब तक इंटरनेट पर सर्च करेंगे जब तक कोई वेबसाइट आपको यही बात कहना दे। असल में हम वही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम बहुत सी जानकारी अपने अंदर लेते हैं, लेकिन जो हमारी सोच से मेल नहीं खाती उसे तुरंत नजरअंदाज कर देते हैं। कुंडली और नक्षत्रों की बात भी कुछ ऐसी ही है। इनमें लिखी बातें अक्सर इतनी आम होती हैं कि वो हर किसी की जिंदगी पर कभी ना कभी लागू हो ही जाती हैं। और जब कोई घटना वैसी ही होती है जैसी कुंडली में लिखी होती है तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। हम मान लेते हैं कि देखो, जो लिखा था वही हुआ, लेकिन असल में यह हमारे दिमाग का भ्रम है। हम वही बातें याद रखते हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं और बाकी सबको भूल जाते हैं। ऐसी मानसिक आदतों से बचने का एक ही तरीका है अपनी सोच को चुनौती देना। उन चीजों को भी समझने की कोशिश करें जो आपकी सोच से मेल नहीं खाती, क्योंकि जब आप सिर्फ वही सुनना बंद कर देते हैं जो अच्छा लगता है, तभी आप सच में सीखना शुरू करते हैं। देखना या सुनना शुरू कीजिए वो बातें जो आपके विचारों से मेल नहीं खाती। उन्हें नकारने से पहले समझने की कोशिश कीजिए कि वे किस हद तक सही हो सकती हैं। यही असली सीखने की शुरुआत है। फिल्में किसे पसंद नहीं होती? ज्यादातर लोग रोज कोई ना कोई मूवी देखते हैं, भले ही उसका उनसे कोई लेना देना ना हो। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से कहा जाए कि रोज सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ो तो शायद वे ऐसा ना करें। हालांकि वे जानते हैं कि किताबें पढ़ने से उनका दिमाग, सोच और जिंदगी तीनों बेहतर हो सकते हैं। फिर भी वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उसी चीज को चुनता है जो आसान हो, मजेदार हो और तुरंत आनंद दे। अगर किसी अखबार में किसी हत्या की खबर छप जाए तो हम यह नहीं देखते कि पुलिस ने क्या कदम उठाया या समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। हम बस उस कहानी को चटपटी खबर की तरह पढ़ते हैं। अखबार वाले भी यह जानते हैं, इसलिए वे खबरों को ड्रामेटिक बना देते हैं ताकि हर रोज हम वही पढ़ें और उनका अखबार बिकता रहे। हम इंसान अक्सर उन चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिनके होने की संभावना कम होती है। जैसे अगर कोई कहे कि शायद पेपर लीक हो गया है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि सच में लीक हुआ होगा, भले ही उसके सच होने की संभावना बहुत कम हो। यही सोच कई बार खतरनाक साबित होती है। डॉक्टरों के मामले में भी ऐसा होता है। कुछ खतरनाक बीमारियों के लक्षण एक आम बुखार जैसे दिखते हैं। अगर डॉक्टर हर बार सबसे दुर्लभ बीमारी के बारे में सोचने लगे तो इलाज गलत हो सकता है। इसलिए उन्हें सिखाया जाता है, पहले आम बीमारियों की जांच करो, क्योंकि वही ज्यादा संभव है। हम उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं जो कमी में हो। यही वजह है कि सोना और हीरा इतने महंगे हैं, क्योंकि वे दुर्लभ हैं। जब कोई चीज सबके पास नहीं होती तो जिनके पास होती है वे हमें खास लगने लगते हैं, और यही कमी की भावना हमारे मन में उसकी कीमत बढ़ा देती है। इसलिए याद रखिए, हमारी पसंद और फैसले हमेशा तर्क से नहीं बल्कि हमारे दिमाग की मानसिक शॉर्टकट से तय होते हैं। अगर आप इन्हें पहचानना सीख जाएं तो आप वही नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं, बल्कि वही करेंगे जो सही है। क्या आपने कभी देखा है जब किसी प्रोडक्ट पर लिखा होता है ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है या जल्दी कीजिए, स्टॉक खत्म होने वाला है, तो अचानक हमें बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो हम कोई बड़ी चीज खो देंगे, और यही सोच हमें तुरंत उस चीज की तरफ खींच लेती है। इसे मार्केटिंग की भाषा में स्कैर्सिटी इफेक्ट कहते हैं, यानी किसी चीज का कम होना उसे और कीमती बना देता है। हम अक्सर चीजों की तुलना करके तय करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। आपने वह कहावत सुनी होगी, अंधों में काना राजा। इसका मतलब है कि जहां बाकी सब अंधे हैं वहां थोड़ा सा देखने वाला भी सबसे समझदार माना जाता है। एक प्रयोग में यह बात साबित की गई। लोगों को 2 बाल्टियां दी गईं, एक में ठंडा पानी और एक में गुनगुना पानी। पहले उन्हें कहा गया कि अपना एक हाथ ठंडे पानी में डालें
फिर दोनों हाथ गुनगुने पानी में डालें। लोगों ने बताया कि जिस हाथ को पहले ठंडे पानी में डाला था उसे गुनगुने पानी में ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। यानी हमारी तुलना ही यह तय करती है कि हमें चीजें कैसी लगेंगी। अगर हम एक दुकान में एक ही प्रोडक्ट दो दामों में देखते हैं तो हम सोचते हैं कि महंगा वाला बेहतर होगा, भले ही उसकी क्वालिटी में कोई फर्क ना हो। हमारा दिमाग इसी कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाता है। अब बात करते हैं एक और भ्रम की, मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है कि आप एक साथ कई काम कर सकते हैं? अगर हां, तो यह आपकी गलत फहमी है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान दे सकता है। आप एक साथ दो लोगों को नहीं सुन सकते और न ही दो चीजों पर एक साथ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हार्वर्ड की एक मशहूर स्टडी में यह बात साबित हुई। कुछ छात्रों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल एक दूसरे को पास कर रहे थे। उन्हें कहा गया कि गिनिए सफेद टी शर्ट पहने लोग कितनी बार बॉल फेंकते हैं। वे गिनती में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उसी बीच एक गोरिल्ला जैसा व्यक्ति कमरे में आया, अपना सीना पीटा और चला गया। यह प्रयोग दिखाता है कि जब हम किसी एक चीज पर ध्यान लगाते हैं तो बाकी दुनिया हमें नजर ही नहीं आती। हमारा ध्यान और याददाश्त भी बहुत चयनात्मक होती है। अगर आप कोई लंबी स्पीच सुनते हैं या किताब पढ़ते हैं तो आपको सबसे ज्यादा याद रहता है उसका शुरुआती और आखिरी हिस्सा। बीच का हिस्सा अक्सर धुंधला हो जाता है। इसे प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट कहा जाता है। आप अभी खुद इसे आजमा सकते हैं। जब यह समरी खत्म हो जाए तो सोचिए कि आपको सबसे ज्यादा क्या याद रहा। संभावना है वो शुरुआत या अंत का हिस्सा होगा। यह जरूरी नहीं कि हर बार हमें किसी चीज की शुरुआत या अंत ही याद रहे। अगर आपने किसी चीज को सुने, पढ़े या देखे हुए काफी समय बीत गया है तो अक्सर आपको उसका अंत ज्यादा अच्छे से याद रहता है। हम वो बातें ज्यादा याद रखते हैं जिन्हें हमने जल्दी या ध्यान से सुना हो। इसीलिए कुछ समय बाद जब आप इस किताब को याद करेंगे तो इसका आखिरी हिस्सा शायद सबसे ज्यादा स्पष्ट रहेगा। कई लोग यह सोचते हैं कि इंसान ही ऐसा जीव है जो सोचने और समझने की क्षमता रखता है। यह बात सही तो है, लेकिन अफसोस हम इस क्षमता का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने से पहले आमतौर पर सिर्फ अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं। अगर अनुभव अच्छा रहा तो हम उसकी तारीफ करते हैं और अगर बुरा रहा तो बिना सोचे समझे उसे खराब कह देते हैं। लेकिन किसी भी चीज पर राय बनाने से पहले हमें उसके फायदे और नुकसान दोनों को देखना चाहिए। एक लिस्ट बनाकर समझना चाहिए कि वो चीज हमारे लिए या समाज के लिए सच में कैसी है। मान लीजिए कोई पूछे, क्या हमें पैकेट वाला खाना खाना चाहिए या नहीं? ज्यादातर लोग तुरंत कह देंगे, नहीं, वो तो नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे दिमाग में पैकेट का मतलब होता है केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स और फेक फ्लेवर। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि आज बहुत सी कंपनियां ऐसे फूड प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड लैब्स में टेस्ट करवाकर बनाती हैं? उनके पास क्वालिटी सर्टिफिकेट होते हैं और कुछ मामलों में वे हेल्थ के लिए फायदेमंद भी साबित होते हैं। यानी हमारा पहला ख्याल ही अक्सर हमारा फैसला बन जाता है, बिना किसी ठोस जानकारी के। इसी वजह से एक जज किसी केस का फैसला तुरंत नहीं करता। वो दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है, तथ्य देखता है और फिर निष्पक्ष होकर निर्णय देता है। हमें भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यही आदत डालनी चाहिए। पहले सुनो, फिर सोचो और उसके बाद ही बोलो। हम इंसान उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं या फिर हमारी तारीफ करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि फिल्मों में हीरो हमेशा स्मार्ट और आकर्षक दिखता है, जबकि विलन को अक्सर बदसूरत दिखाया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फिल्म मेकर जानते हैं कि हमारा दिमाग अच्छे दिखने वाले को अपने आप अच्छा मान लेता है। इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है, जब किसी एक अच्छी चीज की वजह से हम पूरे व्यक्ति को अच्छा समझने लगते हैं। यही कारण है कि हम कई बार दिखावे से धोखा खा जाते हैं। हमारे ज्यादातर फैसले तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से लिए जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं, लेकिन सच यह है कि हम पहले महसूस करते हैं और फिर अपने एहसास को
सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद है तो उसके हर काम में हमें अच्छाई नजर आती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति हमें पसंद नहीं है तो वही काम हमें बुरा लगता है। असल में हमारा दिमाग पहले से तय कर चुका होता है कि हमें क्या महसूस करना है और फिर उसी हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर देखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले सच में बेहतर हों तो जरूरी है कि आप भावनाओं से एक कदम पीछे हटें। हर बार यह सोचें, क्या मैं यह फैसला महसूस करके ले रहा हूं या समझकर। जब भी कोई बड़ी बात सामने आए, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अगर मैं इस समय गुस्से, डर या खुशी में ना होता तो क्या मैं यही फैसला लेता। यह एक छोटा सा सवाल आपके हर निर्णय की दिशा बदल सकता है। हमारे अंदर एक और कमजोरी होती है, हम भविष्य का गलत अनुमान लगाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कोई चीज आज खुशी दे रही है तो वो हमें कल भी उतना ही खुश रखेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी भावनाएं बहुत जल्दी बदल जाती हैं। जिस चीज को पाने के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, उसे पाकर कुछ दिन बाद हमें वैसी ही खुशी नहीं मिलती। इसे हीडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है, यानी इंसान हर हालात में धीरे धीरे आदी हो जाता है। नई चीज की चमक कुछ वक्त तक रहती है, फिर वो भी रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जो भी फैसला लें उसे पल भर की भावना पर नहीं बल्कि दीर्घकालिक सोच पर आधारित करें। जो चीज आज सही लग रही है वो कल भी वैसी ही लगे, इसका भरोसा नहीं। लेकिन जो चीज समझदारी से तय की गई है वो समय के साथ और मजबूत होती जाती है। अगर आप यह समझ लें कि आपका दिमाग अक्सर आपको फीलिंग्स के जाल में फंसाने की कोशिश करता है, तो आप दूसरों से नहीं खुद से जीतना शुरू कर देंगे। क्योंकि असली समझदारी यह नहीं कि आप हर वक्त सही सोचें, बल्कि यह है कि आप यह पहचान सकें कब आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। किताब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो सफर आपने इसके साथ तय किया वो अब शुरू होता है। क्योंकि समझ सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं आती, वो आती है जब हम जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में जीना शुरू करते हैं। हमने जाना कि इंसान का दिमाग कितना तेज और साथ ही कितना भटकने वाला होता है। वो चीजों को वैसे नहीं देखता जैसी वे हैं, बल्कि जैसा वो देखना चाहता है वैसा ही उन्हें बना लेता है। इसलिए असली समझदारी यह नहीं कि आप दूसरों को बदल दें, बल्कि यह कि आप अपने सोचने के तरीके को पहचान लें। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी सोच भी कभी कभी आपको भ्रम में डाल सकती है, तो आप हर बात पर यकीन नहीं करते, बल्कि हर बात को परखना शुरू कर देते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान जानने से आगे बढ़कर समझने लगता है। जानना आसान है, लेकिन समझना वक्त और विनम्रता मांगता है। जो समझ गया वो अब दूसरों से मुकाबला नहीं करता, वो अब खुद से मुकाबला करता है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का। तो जब अगली बार आप किसी चीज पर राय दें, किसी इंसान को जज करें या कोई बड़ा फैसला लें, थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या मैं ये फैसला भावनाओं से ले रहा हूं या समझ से। अगर आपका जवाब समझ है तो यकीन मानिए आप सही दिशा में हैं। क्योंकि असली जीत किसी बहस में नहीं होती, वो तो अपने ही दिमाग पर काबू पाने में होती है।